नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुछि मिति स्मृति। अंडरवर्ल्ड अपराध और निशा कारबार आम देश में सबू किछि नुआ कथा नुहे, किंतु एबे देशरु नहीं विदेश जाए, दिल्ली नहीं दुबई जाए काया मेलाइथिबा एक विशाल ड्रग्स सिंडिकेट रो खुलासा होइछि। एई भयंकर षडयंत्र पर्दाफाश करबाकू देशर गोटिए नुहे बहु तदंतकारी एजेंसी लागिछन्ति। एही प्रसंग रे देखिबा आजिर स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन ड्रग्स। ड्रग्स अर्थात सही विष जहा माध्यम रे देशर शत्रु धीरे धीरे देशर युवपीढ़ी को बर्बाद करने को षडयंत्र करुछंती। और आज आमे आपणको सामना रे एमिति एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑपरेशन ड्रग्स रे भारत रे व्यापी थिबा निशार सौदागरक नेटवर्क सेमानकर ड्रग्स डील रो आडा और एही कला धंदार चतुर खेलाळीक चेहरा बेनकाब करिबु। ड्रग्स तस्करी गोरख धंदा उपरे न्यूज 18 रो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ड्रग्स नेटवर्क में ईरानी, पाकिस्तानी, इंडियंस और अफगानी लोग एक साथ इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी चुनौती है, वो है हेरोइन। हेरोइन वर्ल्ड में दो ऐसे हिस्सों में प्रोड्यूस होता है जो कि इंडिया उन दोनों हिस्सों के बीच में सैंडविच है। अंतर्जातीय ड्रग्स रैकेट मायाजाल उपरे न्यूज 18 रो इन्वेस्टिगेशन। ये सब नेटवर्क एक से दुबई में इकट्ठा होते हैं। दुबई में एक सोमालिया कैंटीन के नाम से एक एरिया जाना जाता है। वहाँ अलग अलग ईरानी, अफगानी, इंडियन सब लोग इकट्ठा होते हैं। किशन सिंह को अभी हम मार्च के महीने में एक्सट्राडाइट करके लंदन से यहाँ पे लेके आए हैं। ड्रग्स तस्कर और आतंकवादी मेंट संपर्क करे न्यूज 18 रो स्पेशल रिपोर्ट। जितना अमाउंट ये ट्रेड जनरेट करती है, अगर ये अमाउंट एंटी स्टेट एक्टर्स के पास जाता है तो उसका इफेक्ट यूज करने में, अगर टेररिज्म में यूज होना है तो उसकी ये हमारी कंट्री के लिए बड़ी चुनौती है। कैलाश राजपूत ने ड्रग्स अरेंज करी और अपने एसोसिएट्स करके दिल्ली पहुंचवाई और ये डेविड जो था इसने अपने कोरियर के लोगों के साथ मिलकर उसको यूरोपियन कंट्री में सप्लाई कर रहा था। भारत में व्यापी थिबा निशार कला कारबार उपरे न्यूज 18 रो स्पेशल रिपोर्ट। दुबई में मीटिंग लेकर सोमालिया कैंटीन के पास इन लोगों ने ईरानी और पाकिस्तानी ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर एक 500 किलो जैसा लाया था और यहाँ से गनी बैग्स में ये लोग पंजाब ले गए थे। हेरोइन का स्ट्रीट प्राइस के बेसिस पे एंड नंबर ऑफ यूजर्स के बेस पे कैलकुलेट करें तो अराउंड 1,44,000 करोड़ की इलेक्ट्रिक इकोनॉमी है हेरोइन। ऑपरेशन ड्रग्स। ड्रग्स अर्थात सही स्लो पॉइजन जहां माध्यम देशर शत्रु धीरे धीरे भारतर युवपीढ़ी को बर्बाद कर षडयंत्र करुछंती। ये भारत विरोध में सही षडयंत्र जहां विफल करने को देशर गोटे नुहे बहु तदंतकारी एजेंसी लागिछंती। आज आमे आपनक सामने भारत में व्यापी थिबा निशार सौदागरक नेटवर्क और यही कला धंदार चेहरा को बेनकाब करिबो। निशार ही कला खेलर चेहरा को पर्दाफाश करने पूर्व आमे आपनको गोटे वीडियो देखाउछु। ए वीडियो निशार ही सौदागर विरोध में सबुठारु बड़ प्रमाण देउछि। केमिति सीमा रपटे पाकिस्तान रे निशार गोटे फैक्ट्री रे अफगानिस्तान रु आसीथिबा अफिमर गोटे कंसाइनमेंट को कॉफी पैकेट रे पैकिंग करा जाउछि। आपण ही वीडियो रे स्पष्ट देखि परिबे अफिम को रुटी भଳି बेली ताको पॉलिथिन रे पैक करबा परे तदंतकारी एजेंसी को आखिरे धूली देबा को ता ऊपर स्टाम्प लगा जाउछि। एहा परे अफिम कॉफी पैकेट रे पैक करी से सबु भारत समेत अन्य देश को पठा जाए। निशार ही कला कारबार गोटे दिग तो आपण देखिले। एबे आपनक सामने एही खेलर सौदागर गोरख धंदा को भी बेनकाब करुछु। न्यूज 18 टीम जेतेबेले भारत में व्यापी थिबा ड्रग्स रो गोरख धंदार खुलासा करबा आरंभ कला आम सामने एही कारबार सह संपृक्त बहु रहस्य गोटे परे गोटे खुलिबारे लागिला।
ड्रग्स नेटवर्क में ईरानी, पाकिस्तानी, इंडियंस और अफगानी लोग एक साथ इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान में ओपीएम की ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने के कारण बार बार वो इंडिया पाकिस्तान के थ्रू, पहले अमृतसर और बॉर्डर के थ्रू, लैंड बॉर्डर से भेजते थे, और वहाँ बीएसएफ के और उनकी सिक्योरिटी बढ़ने से ये लोग अभी गुजरात का कोस्टल यूज़ कर रहे हैं, नीचे श्रीलंका और साउथ में भी कोस्टल यूज़ करके कर रहे हैं। 95% ऑफ द कैचेस आप देखोगे कि अफगानिस्तान बेस्ड हेरोइन के होंगे। अफगानिस्तान बेस्ड हेरोइन इंडिया में थ्रू अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के लैंड बॉर्डर से भी घुसती है, जो कि अपने आप में आपने देखा होगा बीएसएफ के कैचेस से आपको रिफ्लेक्ट होगा कि कितनी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हेरोइन इंडिया में आने की कोशिश होती है, जिसमें काफ़ी पकड़ी भी जाती है। सेकेंड रूट है इनका, जो कि हम कहते हैं उसे मैरीटाइम रूट, जिसमें बड़ा बल्क आ सकता है। वो अफगानिस्तान टू पाकिस्तान या अफगानिस्तान टू ईरान जाके वहाँ से वाया शिप टूवर्ड्स इंडिया डायरेक्टली भी आ सकती है। एबे आपनका सामनारे सही चेहरा को बेनकाब करूछु जे भारत माटी रु हजार हजार किलोमीटर दूर रे बसी भारत रे निसार ही कला कारबार को चलाउथला। सिमरनजीत सिंह सांधु गैंगर सरदार अंकुश कपूर सिमरनजीत निकटतम और भारत रे निशा कंसाइनमेंट सप्लाई काम। सुखबीर सिंह ओरफ हापी भारत रे भिन्न भिन्न राज्य रे गैंगर सदस्यों को जाए ड्रग्स पहुंचाइबार दायित्व। मंतेज गुजरात रू दिल्ली आसीथिबा ड्रग्स को पंजाब जाए पहुंचाइबार काम। सुखविंदर हाई क्वालिटी ड्रग्स रे मिश्रण करी सेथिरु लाभ बढ़ाइबार दायित्व। मेजर भारत रे अफगानी ड्रग्स माफिया सदस्यों को लोकल सपोर्ट जोगाइबार काम। दिल्ली पुलिस के मुताबिक भारत हेरोइन के अलावा कोकेन की तस्करी से भी जूझ रहा है। कोकीन को साउथ अमेरिका के कई देशों में तैयार किया जाता है और उसके बाद कोकीन की इस खेप को अफ्रीका होते हुए भारत भेजा जाता है। नशे के सौदागर कोकीन के इस खेप को एयर रूट, समुंदर और कोरियर जैसे तरीकों से भारत भेजते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल नार्को टेररिज्म में भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। गुजरात एटीएस रिपोर्ट अनुसार सिमरनजीत सांधु ड्रग्स ही कला खेलर जड़े बड़ खेलाड़ी। तदंतकारी एजेंसी अनुसार सिमरनजीत पंजाबी और काश्मीरी स्मगलर को निज सांगरे जोड़ी गोटे गैंग गठन कला। सिमरनजीत सांधु अत्यंत चतुरतापूर्ण मोडस ऑपरेंडी आधार ऑपरेट करुथिला। सांधु गैंगर सदस्य गुजरात रो निशा कंसाइनमेंट को जीरा बस्तारे लुचाई पंजाब समेत देशर अन्य राज्य को सप्लाई करुथिले। निशार ही कारबार सिमरनजीत तार पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया हाजी जान मोहम्मद और ईरानी ड्रग्स माफिया इमाम बख्श सह जोड़ी हुई। ये सब नेटवर्क एक से दुबई में इकट्ठा होते हैं। दुबई में एक सोमालिया कैंटीन के नाम से एक एरिया जाना जाता है। वहाँ अलग अलग ईरानी, अफगानी, इंडियन सब लोग इकट्ठा होते हैं। इंडिया के फिशरमैन हैं, वो इन सबको मिलके साथ में मिलके काम करते हैं और वहाँ एक ये पूरा रेडी करके ये फिर आगे ये लोग काम करते हैं। गुजरात एटीएस के मुताबिक ड्रग माफिया डील के लिए दुबई के सोमाली कैंटीन में मिला करते थे। पाकिस्तान के ड्रग माफिया जहीर बशीर बलोच और हाजी अपने नशे का सारा कारोबार दुबई में बैठकर किया करते हैं। भारतीय जांच एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स की डीलिंग हाजी नदारत और अला बख्श अफगानी नाम के शख्स करते हैं। कथाला पूर्व पाकिस्तान रू निशा द्रव्य भारत को पंजाब सीमा दे अणा जाउथला, किंतु सुरक्षा एजेंसी सतर्क नजर फल धरा पड़ा ड्रग्स कंसाइनमेंट। बहु परिमाणर क्षति सहिले माफिया। एणु सीमा आरपटे बसीथिबा ड्रग्स माफिया माने निज रणनीति बदलाइले आउ एक नुआ षड्यंत्र आधार सामुद्रिक रास्तार भारत में ड्रग्स पहुंचाइबार षड्यंत्र कले। कल इन्होंने एक रिवर्स रूट भी अपनाया, जिसमें कि अफगानिस्तान टू पाकिस्तान या अफगानिस्तान टू ईरान एंड वहाँ से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि मोजम्बिक है, मोजम्बिक में जाके ये वाया, जिसे हम इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं, जहाँ यहाँ से श्रीलंका, श्रीलंका से इंडिया, अफगानिस्तान टू मालदीव, मालदीव से इंडिया। तो ये एक साइड ऑफ ट्रैफिकिंग है। म्यांमार वाली अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पोरस बॉर्डर है वहाँ से घुसती है। हाजी और संधू के ड्रग सिंडिकेट का सबसे अहम कड़ी था अरशद रजाक सोटा उर्फ राजू दुबई। 2018 में राजू दुबई को गुजरात एटीएस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। राजू दुबई हाजी और संधू के नेटवर्क का काम किया करता था। वो समंदर के रास्ते होने वाले हेरोइन की तस्करी का काला कारोबार संभाला करता था। गुजरात एटीएस अधिकारी अनुसार
निशार कनसाइनमेंट अफगानिस्तान रु ईरान रो बंदर अब्बास पोर्ट बा पाकिस्तान रो ग्वादर बा कराची पोर्ट रे पहुंचा जाए। सुरक्षा एजेंसी नजर बंचा जहाज को पोर्ट रु 70 रु 80 नॉटिकल माइल दूर रे छड़ा करा जाए। तापरे छोट बोट माध्यम रे निशा द्रव्य बड़ जहाज जाए पहुंचा जाए और तापरे निशा द्रव्य को सही समुद्र रास्ता रे गुजरात जाए पहुंचा जाए। गुजरात एटीएस का कहना है कि 2015 में गिरफ्तारी से बचने के लिए सिमरजीत सिंह भारत से ऑस्ट्रेलिया भाग गया। उसके बाद गुजरात एटीएस ने सिमरजीत सिंह को इटली में लोकेट किया। इंटरपोल की मदद से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। 2020 में इटली पुलिस ने उसे वहां गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इटली से सिमरजीत सिंह को भारत प्रत्यर्पण करने की कोशिशें तेज कर दी है। सिमरनजीत संधुर बहु सदस्य और साथी भी आईन फंदारे पड़ सारे। गुजरात एटीएस कहवा कथा संधु सिंडिकेट नजर 2022 रे कतार हेबाकु थिबा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप परे रहिछि। एणु से निज गैंग सदस्यों माध्यम रे तमिलनाडु और केरल रास्ता दे निशार छोट छोट कनसाइनमेंट कतार पठाइबा आरंभ कर दैछि। ब्रीफ केस में फॉइल पेपर के केविटी बनाते हैं स्पेशल, और उसमें फॉइल पेपर ये सब रखते हैं। 1-2 केजी से के साथ ये लोग आगे भेजते थे। मैक्सिमम तमिलनाडु और केरला के एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया और ये लोग वहाँ से कतर भेजते थे। अफगानिस्तान से ड्रग्स पहले भी सप्लाई होती रही है और अफगानिस्तान से थ्रू सी रूट और थ्रू पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब बॉर्डर के थ्रू डिफरेंट तरीके से, चाहे ट्रेड्स के जो आइटम्स आते हैं उसमें छुपा कर आते हों या ड्रोन के थ्रू सप्लाई करते हों या बॉर्डर्स पर थ्रू करते हों, इस तरह की ये प्रैक्टिस पहले से चलती रही है। तो तालिबान के आने से इसमें नो डाउट ऐसा जो समझ में आ रहा है कि वहाँ पे ड्रग्स की एक्टिविटीज और बढ़ेगी। गुजरात एटीएस कहवा अनुसार सिमरनजीत सिंह संधु पाकिस्तान रो जो ड्रग्स माफिया हाजी जान मोहम्मद सह निशा कारोबार करुछि तार कनेक्शन आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद सह भी जोड़ी होइछि। अर्थात सीमा आरपटे थिबा ड्रग्स माफिया और आतंकवादी गोष्ठी भारत उपर डबल अटैक करिवार षड्यंत्र आधार परस्पर सह मिसी काम करुछंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। भारतर मोस्ट वांटेड अपराधी मुंबई सीरियल ब्लास्टर मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान रे लुचिथिबा दाऊद एबे निज गैंग को केमिति भारतीय युवपीढ़ी जीवन बर्बाद करने काम रे लगाई देछि तार खुलासा देखिबा एही ब्रेक परे। ऑपरेशन ड्रग्स रो इन्वेस्टिगेशन समय रे आमे भारत रे ड्रग्स रो कड़ा कारबार रो पर्दाफाश करिबारे लागिथिबा बहु एजेंसी रो अधिकारी सह सीधा सड़क कथा हेलु और आम इन्वेस्टिगेशन रे एक एमिति व्यक्तिर चेहरा सामना को आसिला जे 2011 रु ही भारतीय एजेंसी राडार रे थिला। डी कंपनी सह संपृक्त एही चतुर ड्रग्स माफिया आईन आखिरु बंचिबा पई कोनोसी गातरे लुचि बसिछि। एबे आमे आपनको सामने ड्रग्स कारोबार सह संपृक्त आउ जणे चतुर खेलाड़ी चेहरा बेनकाब करिबु। 2021 आरंभ रे जेतेबेले मुंबई रे एनसीबी ड्रग्स माफिया विरोध रे ऑपरेशन आरंभ कला सेतेबेले सेमानक आगो को गोटिए चेहरा आसिला। डी कंपनी पई काम करुथिबा ओ दाऊद इब्राहिम गैंग रो चिकू पठान और आरिफ रो गिरफ्तारी परे एही चेहरा पूरापूरी स्पष्ट होई गला। कारण 2011 ही एही व्यक्ति मुंबई पुलिस एनसीबी और दिल्ली पुलिस रो राडार रे अछि। नाम कैलाश नितिन कुमार राजपूत, बयस 51 वर्ष, काम ड्रग्स माफिया। अभियोग भारत समेत यूरोप और गल्फ रो बहु देश रे मेथ फेटानिल और मेफेड्रोन सप्लायर। नंबर 1 ड्रग अगर माने जो कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी चुनौती है, वो है हेरोइन। हेरोइन वर्ल्ड में 2 ऐसे हिस्सों में प्रोड्यूस होता है जो कि इंडिया उन दोनों हिस्सों के बीच में सैंडविच्ड है। एक को इनफेमसली गोल्डन क्रिसेंट, जैसे कि कहा तो डेथ क्रिसेंट चाहिए, और दूसरी साइड गोल्डन ट्रायंगल, जैसे कि डेथ ट्रायंगल करना चाहिए। कैलाश राजपूत का पूरा नाम कैलाश नितिन राजपूत है, जिसे ड्रग्स की दुनिया में केआर के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली मुंबई समेत ड्रग्स के कई मामलों में कैलाश राजपूत वांटेड चल रहा है।
बता दें कि कैलाश राजपूत इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक DRI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस में कैलाश राजपूत के खिलाफ ड्रग्स के कई मामले दर्ज हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की माने तो कैलाश राजपूत भारत में MD मेडिसिन ड्रग्स का जनक भी बताया जाता है। आम टीम जितेबाला कैलाश राजपूतर जातक खोजा आरंभ कला सेतेबेले आम हाथ में कैलाश राजपूतर सही बरणी लगिला जो कैलाश राजपूतर अपराधर समस्त तथ्य अच्छी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अनुसार कैलाश राजपूत पाखरे सही पासपोर्ट अच्छी जो गोटे भारतर अन्यटी UAE कथा गिरफ होगा भय कैलाश राजपूत 2014 UAE को खसी जाइथिला किंतु भारतीय एजेंसी माने कैलाश राजपूत को सेठारु खोजी आनिले। कैलाशर UAE रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्डर नंबर है 091551693। एतिक नुहे एही विवरणी रे एक कथा भी लेखा अछि भारतीय एजेंसी ताकू UAE आसी गिरफ करिवे बोली जेतेबेले कैलाश राजपूत को खबर मिलिला से पुणी थरे फरार हो गला। कैलाश राजपूत जो दूसरा एक्यूज है ये भी हमारे केस में वांटेड है, जिसमें हमने 5 किलो एक पार्टी ड्रग्स आइस पार्टी ड्रग्स थी वो रिकवर की थी, जिसमें 5 आदमी हमने अरेस्ट किए थे और उस समय ये दुबई बैठा हुआ था। कैलाश राजपूत दुबई में था और दुबई में ये कोरियर के थ्रू दिल्ली से सप्लाई करवा रहा था, उसमें अरेस्ट किया गया था। अभी भी हमारी टीम इस पर काम कर रही है और इसकी अभी प्रेजेंट लोकेशन हमारे हिसाब से कहीं यूरोपियन कंट्रीज में। कैलाश राजपूत 2014 में भारत से फरार होकर दुबई चला गया और वहां अपने ड्रग्स का काला कारोबार चलाता रहा। फरवरी 2020 में भारत की एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार करने का एक ऑपरेशन चलाया और अब दिल्ली पुलिस के डोजियर में ये बात दर्ज है कि वो वहां से तब भाग के लंदन चला गया और अब संकेत ये है कि लंदन के हाउंसलो इलाके में छुपा बैठा है। आसंतु एबे आपनकु एही डोजियर रे थिबा इंटरपोल रो सही रेड कॉर्नर नोटिस देखाउछु जहा कैलाश राजपूत विरोध रे जारी होछि। एहारो सीधा अर्थ हला कैलाश राजपूत विश्वर जे कोनोसी देश रे लुचिले भी ता मुंडो ऊपर गिरफ्तारी रो खंडा सब बेले चलिबो, अर्थात कैलाश राजपूत दीर्घ दिन जाए भारतीय एजेंसी को ठारू लुचि पारिबो नाही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शिकायत के बुनियाद पर इंटरपोल ने कैलाश राजपूत के खिलाफ 16 जनवरी 2020 को एक रेड नोटिस दर्ज कर दिया। इसका मतलब कि अगर वो कहीं लंदन में नजर आता है या बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। कैलाश राजपूत पर यह आरोप है कि वो भारत के मोस्ट वांटेड ड्रग्स किंगपिन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है। एजेंसीज का कहना है कि भारत ही नहीं, उसके ड्रग्स का जाल यूरोप के कई देशों और गल्फ के कई देशों में फैला हुआ है। भारत में कैलाश राजपूत को केमिकल और सिंथेटिक ड्रग्स रो सबुठारु बड़ सप्लायर बोली धरा जाए। एबे दिल्ली और मुंबई पुलिस सह एनसीबी भी कैलाश राजपूत ड्रग्स नेटवर्क को निपात करबा काम रे लागिछि। एबे मुंबई और दिल्ली रे ता गैंग रो सब सदस्य आईन जाल रे पड़ी सारिलेनी। भारत में कैलाश राजपूत के ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 9 नवंबर को मुंबई पहुंचती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक जानकारी मिली थी कि मुंबई के मलाड स्ट्रीट एक फ्लैट में कैलाश राजपूत का खास गुर्गा डेविड छुपा हुआ है। जैसे ही इस फ्लैट पर पुलिस छापेमारी करने की तैयारी करती है, डेविड को इस बात की भनक लग जाती है और वो हेलमेट लगाकर अपने फ्लैट से रस्सी के जरिए नीचे उतरने की कोशिश करता है और उसी दौरान गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। डेविड मुंबई समेत अन्य शहर में कैलाश राजपूत ड्रग्स कारोबार संभाळे। कैलाश इशारा रे दुबई और अन्य देश में कुरियर माध्यम ड्रग्स पठाए। दिल्ली पुलिस डेविड उपर 1 लाख टंकार पुरस्कार घोषणा करथिला। डेविड रो गिरफ्तारी कैलाश राजपूत और डी कंपनी सह संपृक्त बहु रहस्य खोली पारिथांता। ये कैलाश राजपूत के टच में था और इसका मेन काम था कि यहाँ से कोरियर के थ्रू ड्रग्स को, ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर में नहीं था लेकिन इसका कोरियर में बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, सिस्टम था। और इस जब हमने 2017 में जो व्यक्ति पकड़े थे वो इसके कोरियर वाले थे। कैलाश राजपूत ने ड्रग्स अरेंज करी और अपने एसोसिएट्स के थ्रू दिल्ली पहुंचवाई और ये डेविड जो था इसने अपने कोरियर के लोगों के साथ मिलकर उसको यूरोपियन कंट्री में सप्लाई कर रहा था और दुबई में सप्लाई कर रहा था। कैलाश राजपूत विरोध में प्रस्तुत डोसियर रे ता अपराधर सब कारनामा लेखा अछि। ता विरोध में दिल्ली रे 2011 रे 5 किलो MDMA ड्रग्स पठाइबार मामला रुजु होइतला। एनसीबी 2015 फेब्रुआरी रे कैलाश राजपूत विरोध में 30 किलो मेफेड्रोन रो मामला रुजु करितला।
2018 डिसेंबर एनसीबी कैलाश राजपूत विरोध रे 100 किलो फेंटालिन रो मामला रुजु करिथिला। डीआरआई अर्थात डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी 50 किलो ड्रग्स रो गोटे मामला रे कैलाश राजपूत को खोजुछि। एनसीबी 2021 जनवरी रे डोंगरी रे कैलाश राजपूत रो गोटे ड्रग्स फैक्ट्री रो पर्दाफाश कला। अप्रैल 2021 में एनसीबी ने डोंगरी की नूर मंजिल नाम की एक बिल्डिंग पर छापा मारा था। बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर एनसीबी को एक लैब मिली थी और उसी लैब में एमडी ड्रग्स को तैयार किया जाता था। मौके से एनसीबी को 2 करोड़ 18 लाख रुपए कैश और 12 किलो एमडी बरामद हुई थी। फिलहाल जांच एजेंसियों को कैलाश राजपूत की तलाश शिद्दत से है, क्योंकि उसके गिरफ्त में आते ही कहीं न कहीं भारत में केमिकल ड्रग्स की सप्लाई के इंटरनेशनल सिंडिकेट का खात्मा होगा। कोटी कोटी टंकार निशा कारबार अनेक समय रे एही गैंग रे संपृक्त व्यक्ति धरा पडुथिले भी कारबार सेपरी प्रभावित हेउथिबा देखा जाउ नाही, जहां एबे देशर भविष्यत उपरे आनिछि विपद। समय सरिछि स्पेशल रिपोर्ट को एटी रखुछु। नमस्कार।